गुड मॉर्निंग पीपल। आज सैटरडे संडे है तो यहाँ पे सारी दुकानें बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं खुला यहाँ पे। जो रेगुलर रेस्टोरेंट्स हैं वो भी नहीं खुले हुए हैं। हमें चलते चलते ऐसे लोग काफी मिल जा रहे हैं जो हमसे रैंडमली बात करने लग रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कल हमारे साथ यही हुआ था, हमें डाउनटाउन भेज दिया गया था जेमस्टोन्स देखने। तो अभी मैं बहुत स्केप्टिकल हो रही हूँ लोगों से बात करने में। मतलब अगर कुछ उन्होंने बताया है तो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में तो दिक्कत है नहीं, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है। तो अभी हम जा रहे हैं होटल का टूर लेने। देखो ये 5 स्टार होटल की एंट्री है। यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, उनको यहाँ पे पहले चेक किया जाता है कि उनमें बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है, के बाद अंदर जाती है गाड़ियाँ। अभी हम लोग अंदर चलेंगे। यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ ढेर सारे पेड़ पौधों की वैरायटीज है। यहाँ पे कुछ हिला मम्मी क्या है यहाँ पे, वो गिलहरी है। हाँ तो ये है एंट्रेंस। अभी गाड़ियाँ रुक रही हैं। अब बॉम्ब की चेकिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे होटल्स में बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं ये गाड़ियों की वजह से ही। और सामने जो है मुझे अपना पर्स डालना होगा, वो स्कैन करेंगे कि भाई कुछ ऐसा वैसा नहीं है, उसके बाद फिर अंदर जाने देंगे। लेट्स डू इट। ये देखो ये होटल के अंदर ही अगली चीजें। अरे भाई साहब उधर से चल के देखते। और ये देखो झरना वरना बह रहा है। ये अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है इन्होंने। ओहो हो डुबुक डुबुक। ये एक्चुअली लॉबी है, ये बहुत बड़ा एरिया है। है, काफी लोग आ जाएंगे इसमें। ये देखो मोर, ये नकली है। ये अलग जोन है बैठने का। देखो देखो देखो, ओ भाई साहब फिशेज है यहाँ पे। और आ रही है 5 स्टार होटल का आनंद लेने पे आपको कैसा लग रहा है? ए ब्लैकी इधर आइए, बताना। हाँ भी रही है, रहा है रही है। इनके तो बड़े मजे हैं। ये देखो सामने ध्यान से, ये जो है ना वो दाने दे रही है मछलियों को निकाल निकाल के, इसलिए मछलियाँ वहाँ पे एकत्रित हो गई हैं। सब दे रहे हैं, ऐसा लगता है दे आर फ्रेंड्स। ये दोस्ती मेरे को भी दे दियो। मैं 17वीं मंजिल पे रह रही हूँ यहाँ पे। चलो लॉबी के अंदर चलते हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं यार। पता है अभी क्या हुआ? मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे याद आया कि भाई कोकोनट मिल्क कॉफी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। मैंने बरिस्ता में जाके पी थी तो मुझे लगा ये कॉमन है, कोकोनट मिल्क कैपेचिनो। तो मैंने इनसे बोल दिया कि आप कैपेचिनो लाओ, लेकिन कैपेचिनो में आप कोकोनट मिल्क डाल देना। तो ये कंफ्यूज हो गए। फिर इन्होंने बोला कि मैं पूछ के आती हूँ शेफ से। अब शेफ से ये पूछ के आए तो शेफ ने बोला कि अभी तक हमने बनाया नहीं है तो हमें कुछ टाइम लगेगा। तो एक को मैंने बोल दिया कि आप टाइम ले लो जितना लेना है, लेकिन मुझे चाहिए वही कैपेचिनो कोकोनट मिल्क वाली। फिर दूसरा आदमी आया, फिर उसने पूछा आर यू श्योर अबाउट इट मैम, वी नेवर मेड इट, अगर कुछ गलत हुआ तो आप कुछ बोलना मत फिर। तो फिर मैंने इनको एश्योरेंस दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना टाइम ले लो, डू दिस एक्सपेरिमेंट, कोकोनट मिल्क कैपेचिनो बहुत टेस्टी होता है। तो अभी फिर से गए हैं वो टाइम लेके बनाने के लिए। मुझे लगता है यूट्यूब चला के वो देख रहे हैं कि कोकोनट मिल्क कैपेचिनो कैसे बनती है। यहाँ पर चीजों के प्राइसेस बाहर से थोड़े से एक्सपेंसिव है, क्योंकि भाई ये 5 स्टार का भी टैग लग जाता है और प्लस बनाने में काफी ये लोग तरीके से लेके आते हैं। अभी लेके आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। ये इनका लैब मेन्यू है। अभी क्या है ना, लैब मेन्यू का क्या सीन है कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मेरे सामने, इधर एक रेस्टोरेंट इधर है जो प्रॉपर डाइनिंग टाइप है, जो वो वाला एरिया है ना वो वाला कनेक्टेड है इस पूरे रेस्टोरेंट से, और सामने ये व्यू आता है, उसमें मेन्यू अलग है। और ये बाहर की लॉबी है जहाँ पे लोग चिल मार रहे हैं, बैठे हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया है। ये बस मैं एक सेक्शन में बैठी हुई हूँ, उधर दारू सारू मिल रही है सामने, और इधर ही गाना प्ले भी करते हैं। जो बड़े बड़े गूफर्स लगे हुए हैं शाम को बढ़िया से लाइटिंग करते हैं। और सामने भी एरिया है बैठने का। भाई लॉबी इतनी बड़ी बना रखी है, जैसे एक पूरा फ्लोर होता है ना, वैसी एक लॉबी है इनकी। और ये जो फूल लगे हैं ये नकली नहीं है, इसमें देखो नीचे पानी लगा हुआ है। ये फूल असली लगाते हैं ये लोग। हर टेबल पे असली फूल रखा हुआ है, उस वाले टेबल पे भी, उधर भी। तो भाई किसी को ना बहुत मजा आएगा यहाँ पे चिल आउट करने में। ऐसे बना के रखते हैं। और यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है इस साइड, मजाक कर रही हूँ। और चेयर भी ऐसे नॉर्मल नहीं है, गद्दे वाले बढ़िया से चेयर, पीछे बैक सपोर्ट के लिए भी है, जैसे आराम चेयर होता है वैसा है। और प्लस ये सोफा एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं भी कुछ दाग धब्बा नहीं है। टेबल की क्वालिटी ओए होए होए। और पता है अच्छी बात क्या है कि यहाँ के लोग बहुत पोलाइट है। जैसे जो मेरे से बात करने आए, ऑर्डर लेने आए, ये एक्सप्लेन करने आए कि मैडम ये पूरा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा कैपेचिनो बनाने का। मैं और भी जगह पे गई, जैसे रेस्टोरेंट में या मैं सिम लेने गई, तो लोग वहाँ पे बहुत पोलाइटली बात करते हैं। जैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझाते हैं, या तो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जेस्चर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप ऐसे हो जिसमें ना आप किसी को कम समझ रहे हो ना ज्यादा समझ रहे हो, बस इतना है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये भी एरिया बैठने का है। सामने जो गोलाकार बना रखा है दारू वारू सर्व करने के लिए। कैसे कैसे ढांचे बना रखे हैं इन्होंने भाई साहब,
सामने फ्लावर ही है ये पत्ता। ये ऊपर एक एरिया है बैठने का और इसमें भी असली फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं। ये सामने वाला एरिया है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। उधर एक रेस्टोरेंट है उस साइड। ये भी एक बैठने वाला एरिया है, इसमें बगल में म्यूजिक प्ले होता है और वैलेंटाइंस डे के थीम पे ये पूरा डेकोरेट किया गया था। यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए लोगों के लिए सीट बना दी गई। हार्ट 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 हार्ट, बहुत सुंदर एम्बियंस क्रिएट करते हैं ये लोग, ताकि अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो आप नॉर्मली बैठ जाओ, तो कुछ क्रिएट करना है होटल्स को लेके क्रिएट कर पाओ। और दिन भर ऐसे ऐसे लोग इस ड्रेस में घूमते हैं ताकि आपकी कुछ भी मदद करनी हो तो वो कर सके। ये सामने रिसेप्शन है, ये वाला एरिया लिफ्ट वाला एरिया है जहाँ पे अंकल खड़े हैं और यहाँ पे हेल्प करते हैं अगर किसी को किसी फ्लोर पे जाने में दिक्कत हो रही है तो। और भाई एंटीक पीस तो क्या ही कहने। और ये चिल आउट एरिया है, यहाँ पे कैफे सॉर्ट ऑफ बना हुआ है जिसमें बेकरी आइटम्स मिल रहे हैं और फिर पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें, पेस्ट्री वेस्ट्री भी है। अब देखो यहाँ पे जो प्राइसेस है, कपकेक का प्राइस है 968, तो यहाँ पे चीजें महंगी मिल रही हैं कंपैरेटिवली, बट मुझे लगता है टेस्ट वाइज भी अच्छी ही होंगी ये। देखो चिल आउट सेक्शन, यहीं पे कॉफी वॉफी भी मिलती है। प्रॉपर केक खाना है तो उसका भी सेक्शन है, बहुत सुंदर केक बना के रखा है इन्होंने। और सामने टेडी बियर है भाई, अगर किसी ने किसी को देना हो तो या अपने लिए लेना हो तो कौन नहीं अट्रैक्ट होगा ऐसी चीजों से, कुछ ना कुछ तो भाई कर ही लेगा। तो ये है पूरी लॉबी का सेक्शन। अभी हम लोग थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे। ये लॉबी इतनी बड़ी है कि इसी में 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे सामने है। फिर मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, फिर अभी मैं जहाँ पे ये पीछे ले गई वो कैफे सॉर्ट ऑफ था। और सिटिंग एरिया तो भाई है ही विशाल। इधर वॉशरूम है, भंडोरा बीच में आ गया, वरना बहुत सुंदर था ये एरिया। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम में तो ऐसा सच कुछ नया दिखाने को रहता नहीं है। ये है हैंड वॉश, ये है नल, ये है बेसिन, ये हूँ मैं। क्लीन बहुत है, ये अपने आप फ्लश हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे पेपर टॉवल्स मिल जाएंगे हाथ धोने के बाद, और फेंकना हो तो यहीं पे डस्टबिन भी है भाई साहब, फ्लोर पे फेंकने की जरूरत नहीं है। भी बढ़िया है, ये तो नहीं छोड़ के जाऊंगी मैं। ये भी बढ़िया है, ऐसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। ये मुझे लगता है कुछ कोकोनट का ही अंश है इन्होंने दिया है। हमने ऑर्डर किया था कैपेचिनो एक और एक किंग कोकोनट। तो मेरे कैपेचिनो का दाम था 290 रुपया इंडियन रुपीस, और किंग कोकोनट का प्राइस था 788 डिवाइडेड बाई 3.4। तो एक्चुअली टोटल बिल हमारा इतना बैठ रहा था 1776, पड़ेगा 522 रुपया इंडियन रुपीस। इसमें टैक्स इंक्लूड करके जो 609 रुपया इन्होंने टैक्स लगाया है, उसके बाद 2386 हो गया, मतलब हमें 179 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े। और इस टैक्स में सर्विस टैक्स इंक्लूडेड रहता है जो आप हटा नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों 5 स्टार का होटल रूम विजिट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वॉशरूम में। क्यों, मैं दिखाती हूँ क्यों। एक मिनट मैं दिखा दूं यार कि दरवाजे पे भी शीशा लगा है। यस, अब हम अंदर चलते हैं। है वॉशरूम, ये है नैपकिन और ये है बेसिन और ये है टैप, ये है सोप, और ये पूरा किट दिया था उन्होंने जिसमें डेंटल किट है, सैनिटरी बैग है, वैनिटी किट है, शावर कैप है, शेविंग किट है, और इसके साथ बहुत सारी और चीजें थी, जैसे ये बॉडी लोशन दिया इन्होंने एलोवेरा का। इस तरह से अपना ब्रांड भी प्रमोट कर लेते हैं। शावर जेल है, कंडीशनर है और ये शैम्पू है। वेरी गुड। और पता है ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज करके जाते हैं, पूरा क्लीन करके जाते हैं हर दिन। मैं रूम में रहूं ना रहूं, वो हर दिन रूम में आती है एक लड़की और वो क्लीन करके जाती है। मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं आती वो रूम में। बट वही खासियत भी है, जब आप 5 स्टार होटल्स में आते हो तो उसमें क्या होता है कि ऐसी सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं बिना बोले। बाथटब है, ये मेरा फेस वॉश है, बस फिर एंजॉय कीजिए इसमें, और क्या। ठीक है, यहाँ से फोन कर सकते हैं, घर में मजाक कर रही थी। यहाँ पे रिसेप्शन पे फोन करने के लिए होगा अगर आप बाथटब में अटक गए और आपकी चली गई तो। ये फ्रंट डोर है और यहीं पे स्लाइडर है। स्लाइडर के अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ। इसमें मिला है मुझे एक बाथरोब, एक चप्पल और ये लॉकर। इसमें मैं अपने हीरे जवाहरात रख सकती हूँ। दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कैसे लॉक करना है। उसके अलावा ये नहीं पता मुझे क्या है। स्टोर करने के लिए कोई कपड़े वाला बैग है, बाकी हैंगर तो दिख ही रहा होगा। और इन्होंने आयरन भी दिया है और प्लस आयरन स्टैंड भी दिया है, वो स्टीम आयरन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉफी के। डीकैफिनेटेड कॉफी कोई क्यों पिएगा यार। नेस्कैफे की कॉफी है जो हम इंडिया में भर भर के पीते हैं। और फिर है ये नेस्ले का कॉफी मेट, मुझे लगता है ये देखना पड़ेगा इनको। शुगर दिया हुआ है, ब्राउन शुगर नहीं लेती मैं, अच्छी बच्ची हूँ। और ग्रीन टी भी है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या है, ये भी ग्रीन टी जैसा है। पानी की बोतल ये रिफिल करते हैं हर दिन, और बाकी जिसको जो पीना है भाई पी लो। नैपकिन यहाँ भी दिया हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं टीवी। ये मध्यम से लाइट है और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी है। मुझे ऑन ऑफ करने की वैसे रिमोट से जरूरत नहीं है, एक बार
यहाँ पे एक टेम्परेचर सेट कर दो, जैसे 20, 22, 25, 30। अब 30 तो बाहर का ही टेम्परेचर हो रहा है, तो मैं कम करके ही रखती हूँ इसको। ऑन ऑफ का भी ऑप्शन यहीं से है, फैन चलाने का भी ऑप्शन वहीं से। फैन मतलब इसी का फैन, यहाँ पे कोई फैन नहीं है। फिर उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बैठ के काम कर सकते हैं। बहुत क्लासी टेबल है, देख के मजा आया मुझे। और ये हेलोजन लाइट है। इसका मुंह मैंने ऐसे कर दिया है क्योंकि मैं बंदर हूँ, पर अब देखो इसमें लाइट ऐसे जल जाती है। वर्किंग कंडीशन में है सब। टेलीफोन भी है रिसेप्शन पे कांटेक्ट करने के लिए। एक्चुअली इस रूम में 3 टेलीफोन है। एक तो बेड साइड दिया हुआ है, 0 कॉल करके आप रिसेप्शन पे बात कर सकते हो। दूसरा वॉशरूम में, और तीसरा और ये सोफा दिया हुआ है जिसको मैंने कपड़े रखने का डेस्क बना लिया है। और ये है बाहर का व्यू। मैं बिल्कुल समुद्र के किनारे हूँ क्योंकि कोलंबो ना बिल्कुल किनारे पे पड़ता है, सी साइड ही पड़ता है। सामने पोर्ट्स है, एक साइड इधर हो गया और आप इसे देखते जाओ तो ये दूसरा साइड है ना। अमेजिंग व्यू। और ये नीचे का व्यू, इतनी क्लीनलीनेस है यहाँ पे कि सब कुछ सुंदर लगता है। ये पूरा सिटी व्यू मिलता है एक बार। और ये है गद्देदार बेड, उसके साइड टेबल लैम्प, इधर भी टेबल लैम्प। वो सुंदर लाइट आती है इसमें से धीमी धीमी। अगर आपको रूम में डाइन इन करना है, के लिए भी ऑप्शन दिया है। ब्रेकफास्ट है 988 का, मतलब 290 का। अगर लेते हैं तो उसमें फ्रूट्स और योगर्ट आएगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ के हिसाब से महंगाई है। ये अलार्म भी दिया है इन्होंने कि अगर आपको उठने में जल्दी हो जाए तो। देखो लाइटें कुछ ऐसी सी हैं यहाँ पे। लिखा हुआ है बेड रूम एंट्री। एंट्री की लाइट जलेगी, फिर रूम की लाइट जलेगी। रूम की लाइट ऑफ हो गई यार। वो है रूम की लाइट। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट डिफरेंट है, हमारा नॉर्मल चार्जर यहाँ पे नहीं लग पाएगा, तो उन्होंने USB वाला भी ऑप्शन दिया। अलग से यहाँ पे एक्सटेंशन कॉर्ड भी है जिसमें मेरा चार्जर आराम से लग जा रहा है, तो मुझे इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बस दिखा दिया मैंने, यही पूरा रूम है मेरा और ये सामने से व्यू है।